हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोगों ने बायोलॉजी की सीरीज़ में 5 टॉपिक को देख लिया था। पिछली वीडियो में हम लोग देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। अब आइए दोस्तों देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये 6वां टॉपिक है दोस्तों। मैंने जब सिलेबस लिखवाया था आपको तो उस समय लिखवाया था, ठीक, उत्सर्जन तंत्र। तो आइए पहले बात कर लें कि हमारे बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, ऑर्गेन हैं, ठीक है, और वो किस चीज का उत्सर्जन करते हैं। ठीक दोस्तों, पहला है स्किन। जो हमारी त्वचा है वो पसीना मतलब स्वेट, सीबम। सीबम को मैंने बताया था दोस्तों आपको, जब पढ़ाया था ग्लैंडुलर सिस्टम। तो जो सीबम बनता है सबसे अधिक नाक पे मनुष्यों के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो स्किन हमारा पसीने का, स्वेट का, सीबम का, नमक मतलब साल्ट का उत्सर्जन करता है दोस्तों। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि सीबम का उत्सर्जन करने वाला उत्सर्जी अंग कौन है, तो आप बताएंगे स्किन, त्वचा। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका दूसरा लंग्स। लंग्स क्या करता है उत्सर्जन, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बलगम दोस्तों, कफ, बलगम, ये हमारा लंग्स उत्सर्जन करता है। इंटेस्टाइन मतलब जो आंत है वो काइल का करते हैं उत्सर्जन। मैंने आपको दोस्तों बताया भी था कि याद करिए, पहला चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसमें बताया था जब खाना खाए तो बोलस, आमाशय में गया तो काइम, और इंटेस्टाइन और एनस के रास्ते निकला तो काइल। तो इंटेस्टाइन जो है वो काइल का उत्सर्जन करता है दोस्तों। ठीक है, लीवर को समझिएगा। लीवर का क्या कार्य है, ये अमोनिया, जब हम खाते पीते हैं हमारे शरीर में अमोनिया जाता है। अमोनिया बहुत ही जहरीला पदार्थ है, तो लीवर का काम है कि अमोनिया को यूरिया में, मतलब कम जहरीले पदार्थ में चेंज करना। यूरिया भी जहरीला है लेकिन इनसे कम है, ठीक है, इनसे कम खतरनाक है। तो लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, और फिर किडनी क्या करती है, उसी यूरिया यूरिन का उत्सर्जन कर देती है यूरिन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा ये उत्सर्जी अंग है। ठीक, इसी कारण देखिए किडनी जब यूरिया और यूरिन का करती है उत्सर्जन, इसीलिए कभी भी यूरिन को रोकना नहीं चाहिए। जब हम पेशाब करते हैं तो यूरिया यूरिन निकल जाता है, जो बुरे पदार्थ हैं। ठीक है, लीवर ने बहुत मेहनत से अमोनिया को यूरिया में चेंज किया। आप जैसे ही पेशाब रोक देंगे फिर से वो पेशाब को ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लीवर ने बनाया था अमोनिया को यूरिया में, और फिर से दोस्तों यही यूरिया अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, इस कारण कभी भी जब पेशाब लगी हो, यूरिन निकलना हो, तो कभी उसको रोके नहीं। यूरिन जैसे पेशाब लगे कर लेना चाहिए, शंकाओं को कभी रोकना नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये सब रोकने से बीमारी पैदा होती है। ठीक है, वो सही बात है। तो आप समझ चुके होंगे, ये अमोनिया खतरनाक पदार्थ है, उसको यूरिया कम खतरनाक पदार्थ में लीवर चेंज करके किडनी को देता है, किडनी तुरंत इसको यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। ठीक है, इसी कारण हमारे शरीर से खतरनाक पदार्थ निकलते रहते हैं। तो किडनी के बारे में दोस्तों मेन टॉपिक हमारा यही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी क्या है। तो आइए पढ़ा जाए। देखिए किडनी का फिगर है दोस्तों, डायग्राम। ठीक, याद करिए मैंने आपको ग्लैंड में पढ़ाया था जब, तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड थी, अधिवृक्क ग्रंथि, मैंने आपको लिखवाया भी था किडनी के ऊपर पाई जाने वाली, यही किडनी है, किडनी के यही ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ परिचय करा दिया, जो किडनी बना रहा हूं तो आप देख लीजिए कि यहीं पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, देखिए ये किडनी है, इसका वजन पूछे तो बताएंगे 140 ग्राम इसका वेट होता है। इसको बोलते हैं यूरेटर। यहाँ होता है स्टोन। समझिएगा दोस्तों बात को, जैसे हम कुछ खाते पीते हैं, जब भारी मात्रा में यूरिया, यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट या आयरन वाली चीजें जब जाती हैं, तो जब किडनी से ये होके निकलती हैं, किडनी का काम ही क्या है, जरूरत की चीजों को रोक के ब्लड में वापस भेज देना और बेकार चीजों को अपने से होकर निकाल देना यूरिन के माध्यम से। तो जब अगर आप भारी मात्रा में आयरन लेंगे तो ये कटना शुरू होता है, इसकी नलिकाएं। ठीक है दोस्तों, किडनी की, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर अवसाद के रूप में कण जमा होते हैं, और वास्तव में वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पत्थर। पथरी का मतलब पत्थर नहीं पाया जाता, वो आपका वही कण जमा जमा होते हैं, वो वास्तव में पथरी का रूप ले लेते हैं, जिन्हें स्टोन कहते हैं। तो ऐसे ही स्टोन होता है। और अगर आप पानी बहुत पीते हैं तो कभी भी फिर आपको स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों।
रेयर केस ऐसा हो जो आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो, पानी अधिक पीने से यूरिन निकलता है और किडनी साफ रहती है। आप पानी पीना तो ऐसे भी दोस्तों कहा जाता है जल ही जीवन है, ठीक है। तो स्टोन ऐसा ही होता है दोस्तों, जब हमारी अंदर की नलिकाएं कट जाती हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे अवसाद के रूप में कण जमा होते हैं और स्टोन का रूप ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, यूरिन यहीं आके इकट्ठा होता है, और ये हमारा है यूरेथ्रा जिसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए किडनी, किडनी जिस चीज की बनी होती है उसे हम नेफ्रॉन्स सेल या नेफ्रॉन्स कोशिका कहते हैं। मतलब ये जो पूरी किडनी बनी है नेफ्रॉन्स कोशिकाओं से बनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किडनी किस चीज से बनी है, नेफ्रॉन्स सेल से। अब देखिए एक किडनी में 2 किडनी होती है, एक किडनी में दोस्तों 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 किडनी होगी तो 20 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों किडनी तो भगवान ने हमारी खुद किडनी को बनाया है छन्नी का काम, हर चीज को छाने, लेकिन किडनी की भी छन्नी होती है जो इसके ऊपर होती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो किडनी की छन्नी को ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। कोशिका गुच्छ, ये कोशिकाओं का गुच्छा है दोस्तों, ठीक है। और इसके ऊपर एक झिल्ली होती है मेम्ब्रेन, जिसे बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है दोस्तों कि किडनी की जो छन्नी होती है ग्लोमेरुलस, उसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो बोमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। और किडनी की छन्नी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक। किडनी का दोस्तों कार्य क्या है, जब मेन कहें किडनी का मेन कार्य, मेन वर्क क्या है, तो रक्त को साफ करना, अर्थात आवश्यक चीजों को रोकना और उन्हें ब्लड में वापस भेजना और खराब चीजों को यूरिन के माध्यम से निकाल देना, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये अम्ल और क्षार को कंट्रोल करता है। किडनी क्या करती है, अम्ल एवं क्षार को कंट्रोल करती है दोस्तों, ठीक है। जहर तक को ये निष्क्रिय कर सकती है किडनी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब इसके कार्य हैं। पॉइजन को कहे निष्क्रिय कौन कर सकता है, तो किडनी निष्क्रिय कर देती है, ठीक। किडनी में 1 मिनट में औसतन दोस्तों 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्ट्रेट मतलब निष्पन्द या स्वच्छ होता है। 1 मिनट में आपका एवरेज जो है 125 मिलीलीटर, और दिन भर 24 घंटे में अगर बात करें तो 180 लीटर ब्लड ये 24 घंटे में रोज आपका फिल्ट्रेट करता है। अब कहेंगे 180 लीटर ब्लड कहाँ से आया, तो वही जो हमारे एक शरीर के अंदर 5.5 लीटर है उसी को दोस्तों 1 बाई 1 ये बार बार 5.5 फिल्टर करता है, फिल्टर करते रहता है, वही साइकिल होते रहता है। अब देखिए दोस्तों मूत्र की बात किया जाए, यूरिन की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि किडनी के माध्यम से वहीं पे है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन निकलता है। तो सामान्य मूत्र में दोस्तों 95% वाटर, 95% जल, 2% सॉल्ट मतलब लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड पाया जाता है। ये आपका यूरिन में मिलता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर देखिए मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। आप देखते हैं यूरिन का रंग बहुत पानी पिएंगे तब व्हाइट होगा, नहीं तो हमेशा हल्का पीला होता है। तो वो बनता किससे है, उसी में उपस्थित वर्णक मतलब जो कलर उसको दे रहा है वो यूरोक्रोम है। आप कहेंगे यूरोक्रोम क्या है, तो ये हीमोग्लोबिन के विखंडन मतलब टूटने से बनता है, और हीमोग्लोबिन शरीर में पाया जाता है ब्लड में, तो ये हमेशा बनता रहता है, टूटता रहता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में है, जब टूटा हीमोग्लोबिन तो यूरोक्रोम बना। तो देखिए लिखा हूं हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है दोस्तों, ठीक है। मूत्र अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, जिसका पीएच मान 6 पॉइंट होता है दोस्तों। मूत्र को अगर आपसे कोई पूछे यूरिन क्या है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है, तो क्या बताएंगे, अम्लीय है, एसिडिक है, और उसका पीएच मान 6.0 मतलब 6 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिथोट्रिप्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है, बिहार पीसीएस में, कि पथरी की तोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, तो कहते ही है लिथोट्रिप्सी। जब कहे आपसे पथरी के तोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी, ठीक है दोस्तों। और पथरी को तोड़ते कैसे हैं, लिथोट्रिप्सी के माध्यम से 2 विधियों से दोस्तों, ठीक है। एक होता है आपका शॉक वेव,
और दूसरा होता है लेजर। दो विधियों से हम पथरी को तोड़ते हैं, एक शॉक वेव देके, ठीक है, और दूसरा लेजर विधि से। ठीक दोस्तों, जब आपसे क्वेश्चन करे कि लिथोट्रिप्सी क्या है, तो पथरी को तोड़ने की विधि है और दो तरीकों से हम पथरी को तोड़ते हैं, एक शॉक वेव में और एक आपका लेजर विधि से। ठीक है, अगर पूछे कि पथरी कैसे होती है, तो बताया आपको यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही पथरी होती है। उसमें भी जो मुख्य है वो दोस्तों क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। इसके कारण मेन अगर ये पाया जाने लगा तो पथरी की संभावना बननी शुरू हो जाती है। किडनी की जांच को, जो हमारी किडनी है, इसकी जांच के लिए हम डॉक्टर बोलता है आप KFT कराइए। KFT का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, किडनी की जांच के लिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, दो चीज की जांच होती है, एक यूरिन की, दूसरा ब्लड की दोस्तों। ठीक है, तो अगर यूरिन में प्रोटीन मिलने लगे तो प्रोटीन यूरिया मतलब किडनी में आपके छेद हो गया है। ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज मिले तो ग्लूकोज यूरिया मतलब समझ किडनी ही अब खराब होने वाली है या खराब हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे KFT करते हैं। फिर है अगला किडनी डिसीज। ठीक दोस्तों, किडनी के रोग, तो क्या है, किडनी का पहला स्टोन होता है, तो बताया मेन क्या कारण है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट का। यूरेमिया होता है किडनी का रोग, जिसमें रक्त में यूरिया बढ़ जाती है दोस्तों, ये भी घातक है। या ब्लड में यूरिन मिल जाता है, ब्लड में मूत्र ही पाया जाने लगता है, उसे यूरेमिया बोलते हैं। और फिर अगर कहे किडनी का ट्रांसप्लांट कितने घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था किडनी के जरा अनफेक्ट के बारे में। अब आइए, मैंने वो लिखा है जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, कौन पदार्थ किस चीज का करते हैं उत्सर्जन, उन्हें क्या कहते हैं, उनको देख लीजिए। यूरियोटेलिक, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। जितने भी इस धरती पे पाए जाएंगे यूरियोटेलिक, वो करते हैं यूरिया का उत्सर्जन। आपसे पूछ सकता है यूरियोटेलिक में कौन सी कैटेगरी आती है, तो मानव और पशु यूरियोटेलिक में आते हैं, क्योंकि ये यूरिया का करते हैं उत्सर्जन। ठीक है, फिर है दोस्तों यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जन। ठीक, यूरिक अम्ल, ये पक्षी मतलब एप्स, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, जितने पक्षी हैं एप्स हैं और रेप्टाइल्स हैं सरीसृप, वो यूरिकोटेलिक हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है अमोनोटेलिक दोस्तों। ठीक, जो अमोनिया का करे उत्सर्जन। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, जितने भी पाइसिस फिशेस हैं और जितने इंसेक्ट्स हैं, कीट, तो मछली और कीट, ये अमोनिया का करते हैं उत्सर्जन और इन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है दोस्तों, अगला है ग्वानोटेलिक, जो ग्वानिन का उत्सर्जन करे। ठीक है दोस्तों, तो कौन करता है, स्पाइडर, मकड़ी जो होती है वो ग्वानिन का करती है उत्सर्जन और उसी को बोलते हैं ग्वानोटेलिक। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हमारा है गोडटेलिक, जो गोंद का करता है उत्सर्जन। और गोंद का उत्सर्जन कौन करता है, तो पेड़ पौधे, ट्री एंड प्लांट्स। तो दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे, ये छोटा टॉपिक था हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में आते हैं दोस्तों, छोटा टॉपिक है, 2 बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और बातें सारी याद हो जाएंगी दोस्तों। 1 बाय 1 आप पढ़ते जाएंगे, कितना इस टॉपिक में है ही, 1 बार 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने उत्सर्जी अंग देखा, जिसमें स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर एंड किडनी, उन लोगों ने क्या क्या उत्सर्जन किया, ठीक है, क्या करते हैं। फिर किडनी का डायग्राम, कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, किसे क्या कहते हैं, किडनी किस चीज की बनी है, नेफ्रॉन सेल की कितने पाए जाते हैं, 10 लाख ज्यादा एक किडनी में। किडनी की छन्नी को ग्लोमेरुलस कहते हैं और उसके ऊपर झिल्ली होती है, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। किडनी का दोस्तों कार्य क्या है, तो सबसे पहला रक्त का शुद्धिकरण। अगर आपसे कहे कि पूरे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, ब्लड प्यूरिफाइड, तो किडनी करती है। और उसके बाद अम्ल क्षार को कंट्रोल भी करती है दोस्तों, एसिड और बेस को, अल्कलाइन को, ठीक है, जहर को निष्क्रिय कर देती है। उसके बाद किडनी 1 मिनट में एवरेज जो उसका है 125 मिलीलीटर, दिन भर में 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करती है दोस्तों। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण मतलब सॉल्ट, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है।
यूरोक्रोम क्या है तो बता ही दिया, हीमोग्लोबिन के टूटने से विखंडन से यूरोक्रोम बनता है दोस्तों। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6.0 होता है, मतलब 6 होता है। लिथोट्रिप्सी पथरी को तोड़ने की विधि को कहते हैं, दो तरीके से पथरी तोड़ी जाती है, शॉक वेव एंड लेजर। ठीक है दोस्तों। यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सीडेट के कारण ही पथरी होती है। किडनी की जांच को केएफटी कहते हैं। दो चीजों का चेकअप होता है केएफटी में, यूरिन और ब्लड। प्रोटीन मिले तो प्रोटीन यूरिया, ब्लड मिले तो ब्लड में ग्लूकोज में तो ग्लूकोज यूरिया। किडनी के डिसीज, इसमें स्टोन पाया जाता है। मेन कौन सा किससे स्टोन बनता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट से। यूरेमिया, रक्त में यूरिया का बढ़ना या रक्त में मूत्र का मिल जाना, इसे यूरेमिया कहते हैं, घातक है दोस्तों। किडनी ट्रांसप्लांट 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर कर लेना चाहिए। और ये हम देखें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन से टेलिक हैं, किस चीज का करते हैं उत्सर्जन, उस कैटेगरी में क्या आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको मन से पढ़िए, मैं ऐसे ही आपके लिए सीरीज लाता रहूंगा पूरे जीएस की, आप निश्चिंत रहें। बहुत दोस्तों ने कमेंट किया कि सर काफी गैप हो जा रहा है, तो आप घबराए नहीं, बंद नहीं होगा जीएस, पूरी जीएस में हर सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। आप मन लगा के पढ़िए और एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करिए, और जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, आप जरूर करिए दोस्तों, और आप कर लेंगे। पढ़ाई कठिन नहीं है, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी चाहिए इसमें, आप लगातार दीजिए, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से ही आपको अब इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको बहुत ही हर एग्जाम में बहुत हेल्प देगी दोस्तों। क्योंकि आज इंग्लिश से लड़के बहुत घबराते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत लोग इंग्लिश से भागते भी हैं कि नहीं देखें। हर पेपर में देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बहुत शुद्ध हिंदी छप जाती है, तो उसका जब इंग्लिश वाला जब देखेंगे पेज जिसमें छपा था टाइपिंग, तो आप देखिए वहाँ पे जिसको इंग्लिश आती है तो उस क्वेश्चन को आदमी समझ लेता है। तो इसलिए दोस्तों यूट्यूब चैनल पर मैं, जो मेरा स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म है, ज्योति मैम आपको इंग्लिश की वीडियो, इंग्लिश ग्रामर की अब जल्द ही प्रोवाइड करेंगी। और आपको इंग्लिश में भी एकदम डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप इंग्लिश ग्रामर भी सीख जाएंगे और आपको जरा भी कठिन नहीं लगेगा, सब चीज ट्रिक से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।